आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप भी एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर रुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आपको बिल्कुल कम पैसों में कैसे एसएससी सीएचएसएल का तैयारी करना है सिर्फ 2 से 3 महीना के अंदर। सिर्फ 2 से 3 महीना का टाइम रहेगा आपके पास। ऑफ कोर्स है सिर्फ 2 से 3 महीना का टाइम। इसके अंदर अंदर आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, वरना हो सकता है कि आप बहुत ही बड़ा चीज़ खो देंगे, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो होता है गाइडेंस। क्योंकि अगर आप किसी का भी गाइडेंस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत को फेस करना पड़ेगा। ज़रा सा भी बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ साथ ये भी समझिएगा कि आप 2 से 3 महीना के अंदर किस तरीके से अपना सारा का सारा प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब चीज़ों का सल्यूशन मिल सके। इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक बात, जितने भी ज़रूरतमंद है उन सभी को उन योजनाओं के बारे में भी जानने को मिलेगा जिनका उनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो सारी योजनाओं के बारे में भी अच्छे से समझने को मिलेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीना बाकी है। आपके पास सिर्फ 2 महीना का समय है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो आपके पास सिर्फ 45 डेज़ तक का ही टाइम है, क्योंकि बाकी का बचा हुआ 15 दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का, तो आप ऐसे समझ के चलिए कि आपके पास सिर्फ 45 डेज़ का समय है। बाकी का डेज़ में आपको सारा का सारा रिवीजन करना होगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल मतलब आपको रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, इसीलिए रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा। इसीलिए इतना जो कम समय है, इस कम समय में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आप 2 महीना के अंदर, 2 महीना 45 डेज़ के अंदर आप अच्छे से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं अपना एसएससी सीएचएसएल का फाइनल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। फर्स्टली आप ये समझिए कि आपको यहाँ अपना पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि समय कम है। इसीलिए अभी कोई भी ऐसा बैच नहीं है जिसमें कि आप जॉइंट हो सके, क्योंकि सभी बैचेस दिसंबर या जनवरी से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन बैच लेंगे और उसके बाद फिर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो जितना भी बैचेस होते हैं वो सभी जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप किसी भी बैच में जॉइंट हो सके या कुछ भी ऐसा कर सके। लेकिन अगर आप बैच में जॉइंट नहीं हो सकते तो उससे क्या हो गया, आपके पास अपना दिमाग तो है ना, आप खुद से तो पढ़ ही सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा ऐसा वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिससे आप देख देख के अच्छे से हर चीज़ों को सीख सकते हैं। हर चीज़ों को जब तक आप सीखेंगे नहीं और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब तक आप किसी भी बैच में जॉइंट हो जाइए या आपका कितना भी पैसा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा खासा आपका एग्ज़ाम, आपका हर चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहना। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और आपका वीडियोस, आप सब चीज़ों को अच्छे से अगर आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहला जो चीज़ है वो आपका फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये दोनों के अलावा कोई भी चीज़ आपका काम नहीं आएगा सबसे पहली बार में। इसीलिए ये दोनों को सबसे फर्स्ट में रखिए। कंसिस्टेंट और फोकस के साथ हम लोग समझेंगे कि आपको सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है। और अगर शुरुआत कर लिए है तो भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है
तो भी आप इस वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं कि आपका कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब हम लोग समझते हैं आगे का चीज़। आप सब्जेक्ट को पकड़िए, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है। आप मैथ्स का ऑफलाइन ट्यूशन लीजिए 2 मंथ का, बस आपका टफ सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, क्योंकि जितने भी बैचेस चलते हैं वो सभी अपने क्लासेस का वीडियोस अपने ही चैनल पे डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो कि आपका टफ सब्जेक्ट्स है, हर किसी का एक टफ सब्जेक्ट होता है जो उनसे नहीं होता है सॉल्व। जैसे कि हम आपको बताए थे ऑलरेडी पहले ही वीडियो में कि एसएससी सीएचएसएल में 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 6 से 7 सब्जेक्ट्स में बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स होता है जिसमें से कोई ना कोई एक ऐसा टफ सब्जेक्ट्स तो होगा ही आपका। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि आपका है मैथ्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी एसएससी सीएचएसएल निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसीलिए आप मैथ्स का तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस चीज़ को समझिए। आपके पास ना ही समय है, आपके पास ना ही बैचेस जॉइन करने का समय है। तो अब इस मोमेंट पे आपको क्या करना होगा? ना ही आप इतना ज़्यादा पैसा दे सकते हैं और ना ही अभी आपके पास ऐसा कुछ कोई भी चीज़ अवेलेबल है। तो इसीलिए आप एक ऐसा ट्यूशन लीजिए जहाँ पे सिर्फ आपको मैथ्स का प्रिपरेशन कराए। अगर आप सारा का सारा प्रिपरेशन करने जाएंगे सारा सब्जेक्ट्स का, तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। होगा ही, क्योंकि उनका भी अपना मेहनत होगा, तो इसीलिए वो आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे। इसीलिए ऐसा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लीजिए जो कि आपका टफ सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है? उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लीजिए और अपना पूरा कंसिस्टेंसी के साथ उसको अच्छे से समझिए। चाहे वो कोई भी ट्यूशन हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो आपका, कुछ मैटर नहीं करता। बस पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा फोकस के साथ उसको अच्छे से समझिए। जब तक आपका ट्यूशन चल रहा है तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है? उसके बाद अच्छा, अब जो बचा हुआ सब्जेक्ट्स है वो सबको क्या करना है? जितना भी बचा हुआ सब्जेक्ट्स है वो सारा वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। हर एक चीज़ का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अलावा और नहीं है। मतलब 9 और 10 का अच्छे से एनसीईआरटी को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट्स तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट्स टफ होगा, तो आपको उसके लिए अगर ट्यूशन लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और या नहीं तो वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक लेवल का बायो और हिस्ट्री और केमिस्ट्री ये सब आएगा, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपसे हो सकता है तो आप ज़रूर से वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। अगर आप वीडियोस को देखेंगे, सर्च मारेंगे तो देखिएगा कि आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होगा। अगर आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। हो सकता है कि वो 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, लेकिन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप उस वीडियोस को देख करके अच्छे से समझ करके सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट्स होता है वो सभी को लर्न करना पड़ता है। अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें आपका लर्न करने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको मैथ्स का ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा चांसेस भी होता है कि मैथ्स में ही इंसान फेल भी हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ्स में दिक्कत आता है। इसीलिए आप मैथ्स का ट्यूशन ज़रूर से लीजिए और बाकी सारा सब्जेक्ट्स का तैयारी खुद से कीजिए। देखिए, खुद पे बिलीव करने से ना सारा चीज़ साकार हो सकता है। ज़रा सा किसी भी चीज़ों में कोई भी गलत चीज़ नहीं करते हुए अगर आप 4 घंटा अच्छे से पूरा फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप डेली पढ़ेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा ताकत है जो कि आपको रोक सके। बिल्कुल नहीं रोक सकता। आप अच्छे से हर चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि आपके पास बहुत ही कम समय रहता है, बहुत ही कम समय होता है। जितनी भी गर्ल्स हैं उन सभी के पास, बॉयज़ के पास भी, क्योंकि अलग अलग काम होता है हर किसी को। लेकिन अगर आप वो 4 घंटा अपना पूरा फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपका समय और आपका हालात सब सुधर जाएगा।
इसीलिए अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़िए 4 घंटा और सब चीज़ों को, सारा सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए ताकि आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो सके, ठीक है। साथ ही साथ मैथ्स का ट्यूशन ले लीजिए, मैथ्स ही नहीं, जो भी आपका टफ़ सब्जेक्ट्स है आप उसका ट्यूशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 फ़ीस होगा। हाँ, और अगर मान लीजिए किसी भी इशू की वजह से, ठीक है, किसी भी इशू की वजह से आपका प्रिपरेशन नहीं होता है ठीक से, तो फिर आप इजीली नेक्स्ट ईयर का तैयारी में डट जाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता और आप में कोई कमी नहीं है जो कि आपसे नहीं होगा। और एक अटेम्प्ट तो हर किसी का फेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट में ज़रूर निकालना है। हम बोले ना, आप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूर्ण हैं आप, तो किसी भी तरीके का कमी तो है नहीं आप में, तो क्यों नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर नहीं निकला गलती से भी, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर का तैयारी में डट जाइए। जैसे ही बैच निकलता है, कोई भी बैच, आप आराम से उस बैच का तैयारी कीजिए, उसमें जॉइंट हो जाइए, दैट्स ऑल। आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेंटली, फिज़िकली, फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और अपना सब रूल्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले एक रूल्स बनाइए और उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, तो देखिएगा आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 महीना तक भूल जाइए कि आपका कोई और चीज़ भी है, कोई और गोल है। बस 2 महीना तक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, खुद को भी और अपना माइंड को भी, ठीक है। अगर आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो या आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में और भी अच्छे से बताएंगे। या फिर आपको कुछ और भी जानना हो, किसी और एग्ज़ाम के बारे या किसी और चीज़ के बारे कि आपका प्रिपरेशन कैसे हो, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए और सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानिए, क्योंकि इस वीडियो पर आपको मिलेगा डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन, साथ ही साथ जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऐसा बहुत सारा स्कीम्स का जिनका वो लाभ उठा सके, तो उन सभी के लिए इस चैनल पर स्कीम्स भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जितना भी स्कीम्स आया है वो सब आप देख सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।